सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा मंच में। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, घोष तथा अघोष एवं अल्पप्राण महाप्राण के बारे में। वीडियो बहुत बेहतरीन होगी। वीडियो को अंत तक देखिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को। देखिए, मुख के जो भी हिस्से से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह वर्ण उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। अब आइए एक चित्र के जरिए जानते हैं कि किन किन उच्चारण स्थान से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला स्थान आता है कंठ का, उसके बाद आता है तालु का। तो देखिए, जीभ जब अपने छत को स्पर्श करती है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में जीभ अपने ऊपरी भाग अर्थात छत को स्पर्श करती है, वे वर्ण तालु में आते हैं। उसके बाद जीभ जब अपने दांत के अंदर उठे हुए भाग को स्पर्श करती है, वो मूर्धा कहलाते हैं। और जीभ जब अंदर से अपने दांतों को स्पर्श करती है, वो हमारा दंत कहलाता है। और ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में ऊपर और नीचे दोनों के होठ स्पर्श करे, उन्हें होठ कहते हैं। और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो नासिका से बोले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वर्ण हैं जो विभिन्न स्थानों से उच्चारित होते हैं। इसमें सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। और कंठ में जो वर्ण आते हैं वो है क वर्ग, अर्थात क वर्ग में जो क ख ग घ ङ 5 वर्ण है वो अ आ और ह और विसर्ग। कंठ में क वर्ग, अ आ ह और विसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हमेशा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है तालब या तालु। देखिए, तालु में च वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, य और श। देखिए, स का उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बड़ा श होता है ये तालव्य होता है। उसके बाद आते हैं मूर्धन्य को जानते हैं। देखिए, मूर्धन्य में ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ ढ़, ऋषि, ढ, र एवं श, ये मूर्धन्य में आते हैं। अगला है दंत। दंत में त वर्ग, ल और श, ये दंत में आते हैं। जीभ जब हमारे दांतों को स्पर्श करती है अंदर से, वो दंत कहलाता है। अब आइए जानते हैं ओष्ठ को। ओष्ठ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ऊपर और नीचे दोनों का होठ आपस में सटता है या स्पर्श करता है, वो होष्ठ कहलाते हैं। होष्ठ में प वर्ग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद है कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो 2 जगह से उच्चारित होते हैं। उनमें है ए ऐ, ये कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होते हैं। उसके बाद हैं ओ औ, ये कंठ और होष्ठ से उच्चारित होते हैं। उसके बाद है व। देखिए, वो का उच्चारण स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। अब आइए जानते हैं घोष और अघोष को। अघोष में है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उन्हें अघोष कहा जाता है। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, अर्थात इसको एक ट्रिक से समझिए कि अघोष में 12 का मतलब वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अब आइए घोष या सघोष को जानते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन। ये समझ लीजिए कि घोष में 345
ये इसका ट्रिक है, अर्थात बर का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। अब आइए जानते हैं घोष तथा अघोष वर्णों की सूची। देखिए, अघोष में है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, अर्थात क और ख। क वर्ग का पहला वर्ण क और ख। च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण च और छ। उसी प्रकार ट वर्ग का पहला वर्ण ट और थ। उसी प्रकार त वर्ग का पहला वर्ण त और थ। प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प और फ। और इसमें ह को छोड़कर उस वर्ण है जिसमें उच्चारण स्थान में बताया गया था कि ये बड़ा श है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, बीच वाले का मूर्धन्य स होता है, श का दंत होता है। अब आइए जानते हैं घोष में। घोष में देखिए हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अर्थात ग घ अंग, च छ च झ ञ, ड द ड़, ड ढ, द ध न, ब भ म, य र ल व और ह, ये घोष या सघोष वर्ण में आते हैं। अब आइए जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को। अल्प प्राण में जानते हैं, देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे बर का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और सभी स्वर। ये समझ लीजिए कि अल्प प्राण में 135 प्लस स्वर, ये ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कभी नहीं भूलेंगे कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। 135 प्लस स्वर, अर्थात वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा प्लस स्वर। अब आइए जानते हैं महाप्राण को। देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहा जाता है। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म वर्ण, या ये समझ लीजिए महाप्राण में 24 प्लस ऊष्म। तो अब आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के वर्णों की सूची कि कौन अल्प प्राण में आते हैं तथा कौन महाप्राण में आते हैं। जैसे अल्प प्राण में है 135 प्लस स्वर। तो देखिए अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ, अर्थात जितने स्वर हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, अंग, इय, ड़, न, म, अर्थात ये जो पंचमाक्षर है, पांचों वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में देखते हैं वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण। तो देखिए वर्ग का चौथे में ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, और ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, अर्थात ये ऊष्म वर्ण महाप्राण में आते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।